भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को आज का हिंदू समाज क्यों स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, गोपियों के साथ जो उनकी रासलीला थी, हजारों गोपियों के साथ उनका नृत्य करना, भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को हिंदुओं ने क्यों स्वीकार कर दिया, जबकि वही हिंदू अपने घर में अपने बेटे बेटी, भाई बहन, माता पिता, किसी भी के दोस्त दुश्मन के प्रेम संबंधों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन हिंदू समाज ने भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को क्यों स्वीकार कर लिया? आखिर क्या बात थी? वैसे तो भगवान शिव की कोई रासलीला है नहीं, शिव और पार्वती माता। भगवान श्री राम की कोई रासलीला है नहीं, भगवान राम और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता सीता। किसी भगवान का, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, शिव हो, भगवान राम हो और सुराम हो, सिर्फ यही एक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने रासलीला किया। और उनके रासलीला को आज 2025 में सभी लोगों ने, घर घर में लोगों ने स्वीकार कर लिया। और उन्हीं लोगों ने स्वीकार कर लिया जो अपने बेटे बेटी, भाई बहन, रिश्तेदारों के प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार कर लिया? क्या बात थी भगवान श्री कृष्ण में? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी कि अवतरण दिवस, जन्माष्टमी है। और इस अवसर पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के 2 या 3 गुणों की बात करेंगे, जिससे हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को हिंदू समाज ने क्यों स्वीकार कर लिया। आप नीचे तल से चलिए। पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण एक राजा हुए, चक्रवर्ती राजा, बहुत ही अमीर, जिनकी 2 या 3 या 5 राजधानी थी। द्वारिका है, इधर जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है। तो भगवान श्री राम कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं थे। भगवान श्री राम एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। और सामान्य तौर पर हमारा समाज, अमीर लोग या बड़े लोग जो कुछ भी करते हैं उसको स्वीकार कर लेता है। उस जमाने में, आज से 50 साल पहले या उससे ही पहले, जब बड़े बड़े लोग अंतर्जातीय विवाह करते थे, अगर वो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, समाज उसको भी स्वीकार कर लेता था, क्योंकि बड़े लोग जो करें चलता है। याद करिए, मेरे इशारे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। यानी आज से 50 साल या उससे पहले जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा मंत्री अंतर्जातीय विवाह करता था, समाज उसको भी स्वीकार कर लेता था, क्योंकि समाज स्वीकार करता है अमीरों के गलती को भी। समाज स्वीकार करता है अमीरों के लगभग किसी भी लॉजिक को समाज स्वीकार कर लेता है। तो पहली बात मैं भगवान श्री कृष्ण का कहूँगा जो समाज वालों के लिए है, कि भगवान श्री कृष्ण कोई गरीब सुदामा नहीं थे, बल्कि एक अमीर राजा थे, चक्रवर्ती राजा। दूसरी बात, समाज वीरों के हर बात को सलाम करता है। और अगर वीरता की बात करें तो महाभारत काल में जितने भी वीर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे अश्वत्थामा हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, जिसका भी नाम आप ले सकते हैं, शिशुपाल हो, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा वीर, शूरवीर कोई भी नहीं था। चाहे भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो, आप किसी की बात कर लीजिए, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई भी नहीं था। और समाज वीरों को सलाम करती है, फिर वीर पुरुष जो भी करे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को समाज ने इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि एक उस समय के वीर योद्धा थे, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। अगर मैं सोचता हूँ भगवान श्री राम के हाथ में धनुष था, अगर भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है और श्री राम जी के हाथ में परसा है, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र रहा होगा, जो उनके आदेश से प्रकट होता था, उनके आदेश से वध करता था और उनके आदेश से रुक भी जाता था और वापस भी उनके उंगली में आ जाता था और फिर डिसअपियर भी हो जाता था, गायब हो जाता था। अगर भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसा कोई सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहा होगा, उस योद्धा को पूरे हिंदू समाज स्वीकार करेगा। और इसलिए हिंदू समाज ने उनके रासलीला को भी स्वीकार किया होगा। तो मैंने आपको 2 कारण बताया अभी तक। पहला कारण, भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को हिंदू समाज ने इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजा थे। दूसरा कारण मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े योद्धा थे, उस समय के धरती पर सबसे बड़े शूरवीर। या शायद आज भी 2025 में भगवान श्री कृष्ण के मुकाबले में कोई भी व्यक्ति नहीं है। और जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा शूरवीर हो तो उसकी रासलीला को हिंदू समाज स्वीकार कर ही लेगा। अब जो तीसरा कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। आज भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण दिवस है, जन्माष्टमी,
इस पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जन्म लेने का अवसर बहुतों को मिलता है, लेकिन जन्म सफल भगवान श्री कृष्ण का होता है और उनके जैसे लोगों का होता है। दूसरा कोई हुआ भी नहीं भगवान कृष्ण के तुलना में, अगर कहना पड़े उनके बाद खास करके, तो भगवान श्री कृष्ण के बाद उस ऊंचाई का कोई व्यक्ति दिखा नहीं जिसने गीता के 18 अध्याय में कई बार अपने आप को परमात्मा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व की बात है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण इस जन्म में, जब उनका ये जन्म हुआ द्वापर युग में, उनके गुरु संदीपनी मुनि जी, भगवान श्री कृष्ण ने कब साधना किया, कब योग किया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा संदीपनी मुनि के आश्रम में किया। संदीपनी मुनि के शिष्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने साधना से, अपनी योग से, अपनी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्म के उस ऊंचाई को पाया जहाँ से और आगे नहीं जाया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जन्माष्टमी पर मनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक ये भी है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में इतनी तप की, ध्यान किया, साधना किया, योग किया, आध्यात्म के परम अवस्था को प्राप्त किया, जिसे गौतम बुद्ध के भाषा में बुद्धत्व, ओशो की भाषा में संबोधि और सनातनियों के भाषा में आत्मज्ञान कहते हैं। ईश्वरत्व को भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया, तभी वो गीता में हर जगह कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं कामदेव हूँ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान के नाम तो नहीं लिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने वर्णन किया है 10वें अध्याय में, मैं गंगा हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं गौ में कामधेनु हूँ, उस जगह आपको दिखेगा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य होने का जो सबसे ऊंची अवस्था थी उसको उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के ऊंचाई का होता है तो उससे लोगों को प्रेम हो ही जाता है। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे होंगे, मेरा मानना है अगर मैं भी उस युग में रहा होता तो मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करता या नहीं करता। जरा सोचिए, अगर मैं सरोज पांडे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समकालीन होता तो क्या मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो जाता? हुआ। और ऐसे ही हजारों लोगों को, जिन्हें हम गोपियां कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ। उन्हीं प्रेम को स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण ने, और इसी भक्त और भगवान के प्रेम को रासलीला कहा गया, जिससे प्रतीक में दिखाया गया भगवान कृष्ण और गोपियां। देखा जाए तो बहुत सारे पुरुष भी हैं जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की गोपियां मानते हैं, और सखी संप्रदाय में वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपने आप को स्त्री मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का सखी मानते हैं। और उन लोगों ने सखी संप्रदाय चलाया जिसमें बहुत सारे पुरुष अपने आप को सखी मानते हैं, स्त्री मानते हैं, और कहते हैं मेरे पुरुष तो भगवान कृष्ण है। जैसे मीरा जी ने अपने पद में गाया है कि दुनिया में पुरुष तो एक ही है। यानी मीरा जी की अगर बात करें तो मीराबाई के हिसाब से इस दुनिया में सभी लोग स्त्री हैं, पुरुष तो सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। वो कथा मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, जहाँ पर एक जगह मीराबाई एक विशेष मंदिर में गई थी अपने ज़माने में। उस कृष्ण जी के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। जब मीराबाई उस मंदिर में पहुंची तो वहाँ का पुजारी रोका और कहा कि यहाँ पर स्त्री प्रवेश निषेध है, आप स्त्री इसमें नहीं आ सकती है। तब मीराबाई ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस पंडित ने कहा मैं तो पुरुष हूँ। मीराबाई ने हंसते हुए व्यंग किया था, अच्छा तो तुम भी अपने आप को पुरुष मानते हो? यानी मीराबाई के हिसाब से पुरुष तो सिर्फ एक ही आदमी है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारी स्त्री है। तो ये अगर भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला कहते हैं, वास्तव में भगवान और भक्तों का प्रेम है। भगवान कृष्ण का उनके भक्तों के साथ जो प्रेम है उसी को रासलीला के रूप में दिखाया गया। अब मैं समझ सकता हूँ, और आप भी जरूर समझते होंगे, क्यों सनातनी समाज ने 2025 में भी भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को स्वीकार किया। 3 कारण मैंने बताए। पहला कारण, वो एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। दूसरा कारण, उस समय के सबसे बड़े वीर योद्धा थे। और तीसरा कारण, वो एक पूर्ण परमात्मा थे, भगवान श्री कृष्ण। उनके जन्माष्टमी पर मेरा संदेश है, पिछले सदी में योगानंद जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, और पिछले सदी में देरहा बाबा के पास भी भगवान श्री कृष्ण आए थे
जब देवड़ा बाबा ने अपना शरीर छोड़ने का निर्णय कर लिया, तब उस रात भगवान श्री कृष्ण देवड़ा बाबा से मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें कुछ साल के लिए रोका भी था, जिसके कारण देवड़ा बाबा कुछ साल तक इस धरती पर और निवास किए, लगभग 5 साल तक। तो पिछले सदी में लगभग कम से कम 2 लोग, योगानंद जी और देवड़ा बाबा, दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। आप सभी भक्तों को मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से आपका प्रेम, आपको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। इसी के साथ साथ सभी सनातनियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।